क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह पास का शहादत का दिन भी आज है और सबसे महत्वपूर्ण जो आपातकाल था उसको ख़त्म करने का दिन भी आज है। तो कई सारे संयोग मुझे लगता है कि 23 मार्च को के नाम पर हैं और एक ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन पर मुझे आपने बोलने के लिए यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं पहली बार लिखा हुआ पेश करूँगा। आमतौर पे मेरी आदत में लिखा हुआ तो नहीं पढ़ता हूँ मैं, लेकिन मैं मुझे आदेश हुआ वैसा ही और तो मैंने एक लिखित वक्तव्य मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उसके बाद में मैं ये कोशिश करूँगा कि हम सीधे आपस में जुड़ के बात कर सकें। अगर आपके कोई टिप्पणियाँ और सवाल होंगे तो हम उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल मैं आपके सामने एक वक्तव्य जो कि इस विषय से संबंधित है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 42वें जेपी मेमोरियल लेक्चर हेतु आमंत्रित करने के लिए मैं पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए जयप्रकाश नारायण के योगदान का स्मरण करते हुए और आपातकाल हटाने के इस ऐतिहासिक दिन 23 मार्च की याद बनाए रखने के इलाहाबाद के साथियों के इस निरंतर प्रयास को मैं सलाम करता हूँ। मुझे हिंदुत्व की राजनीति और दलित विषय पर बात रखने का आदेश हुआ है। मैं अपने विचार और अनुभव आपसे साझा करने का प्रयास करूँगा। इन बातों से आपकी सहमति और असहमति हो सकती है। मैं असहमतियों और आपकी टिप्पणियों तथा सुझावों का स्वागत करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक दूसरे से जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन एक नहीं है। हिंदू साफ तौर पर एक धर्म दर्शन, उपासना पद्धतियों का समेकित स्वरूप का नाम है। भले ही ये नाम उसके ग्रंथों, शास्त्रों, स्मृतियों से नहीं आया, फिर भी कालांतर के सनातनी बाहरी प्रभावों व प्रवासियों के द्वारा इसी नाम से जाने व पुकारे गए और अंततः भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोग मुसलमान अथवा ईसाई धर्मावलंबी नहीं थे उनके लिए हिंदू नाम इस्तेमाल हुआ, जो अंततः एक पहचान और धर्म के रूप में आरूढ़ हो गया। इस धर्म दर्शन में भी बहुत तेरे विरोधाभास और दिक्कतें रही है और आज भी है। इसके कट्टरतावादी, शुद्धतावादी, पवित्रतावादी, जातिवादी चरित्र ने बड़ी आबादी को बड़े कष्ट दिए हैं, लेकिन उसकी चर्चा आज का विषय नहीं है। इसलिए उस पर विस्तार में नहीं जाते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हिंदू जैसा कि आज दावा करते हैं वे संसार के सबसे सहिष्णु और शांति प्रिय समाज रहे हैं, ऐसा शायद कभी रहा हो या नहीं भी, क्योंकि स्त्रियों, दलितों, आदिवासियों के अनुभव इस दावे को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि सहस्रों वर्ष से वे कभी हमारे प्रति सहिष्णु नहीं रहे और न ही आज हैं। लेकिन अगर हम हिंदुत्व की बात करें तो वह विशुद्ध राजनीतिक अवधारणा है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आवरण में सवर्ण वर्चस्ववाद की पुनर्स्थापना का प्रोजेक्ट है। इसका हिंदू धर्म, दर्शन, संस्कृति, आध्यात्म से इतना ही लेना देना है कि किस तरह वह इसका इस्तेमाल राज सत्ता, धर्म सत्ता और अर्थ सत्ता को कब्जाने के लिए कर सके। जरूरी नहीं है कि हिंदुत्व वाले लोग धार्मिक हों, आस्तिक हों, कर्मकांडी हों, वो नास्तिक जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन आस्था के सारे प्रतीकों का उपयोग करना उनको भली भांति आता है। हिंदू धर्म का दोहन और भयादोहन करने का काम हिंदुत्व की राजनीति का आधार बनता है। यह सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुत्व की राजनीति पर या बहुसंख्यकवाद पर बात करना, उसकी आलोचना करना और उस पर सवाल उठाने को अक्सर हिंदू धर्म और आस्था पर सवाल उठाने अथवा हिंदू धर्म को अपमानित करने का मामला बना दिया जाता है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि हिंदू एक धर्म है और हिंदुत्व विशुद्ध राजनीति, एक ऐसी राजनीति जो गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, स्त्रियों और अल्पसंख्यकों को दास्ता में रखना चाहती है और कुछ जातियों का वर्चस्व बनाए रखते हुए देश की सत्ता और संसाधनों को लूटते रहना चाहती है। आज हिंदुत्व की राजनीति चरम पर है। अगर हिंदुत्व के विचार, अवधारणा और राजनीति के सफ़र पर हम नज़र डालें
तो इसकी विकास यात्रा अपने 100-125 साल पूरे करती नजर आती है। इस विचार को वैचारिकी बनाने वाले सावरकर हो अथवा इसे कार्यरूप देने वाले हेडगेवार, गोलवलकर जैसे लोग, उनका कहा, लिखा और किया धरा आज हम सबके सामने हैं। हम साफ देख सकते हैं कि हिंदुत्व का विचार और उसके संगठन उसी समय अपना आकार ग्रहण कर रहे थे, पल्लवित और पुष्पित हो रहे थे, जब डॉक्टर अंबेडकर मानवाधिकारों के लिए संघर्षरत थे। सावरकर की हिंदुत्व की अवधारणा स्पष्ट करने वाली किताब उन्हीं दिनों प्रकाशित होती है। हिंदू महासभा की भी उपस्थिति उन्हीं दिनों है। मुंजे और हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हीं दिनों शुरू करते हैं। इनका कार्यक्षेत्र भी महाराष्ट्री है और डॉक्टर अंबेडकर भी अछूतों के अधिकार की जमीनी लड़ाई उसी महाराष्ट्र की सरजमी पर लड़ रहे थे। क्या हिंदुत्व की राजनीति के पैरोकार डॉक्टर अंबेडकर के मानवाधिकारों की लड़ाई में कहीं साथ खड़े नजर आते हैं? इस सवाल से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आरएसएस, हिंदू महासभा, सावरकर, मुंजे, हेडगेवार, ये सब लोग डॉक्टर अंबेडकर के महार सत्याग्रह, मनुस्मृति दहन और कालाराम मंदिर प्रवेश के वक्त किस बिल में छुपे हुए थे? अछूतों के अधिकार आंदोलन के प्रति इनके क्या भाव थे? इनकी भूमिका क्या थी और ये किस तरफ खड़े थे? क्या इन सवालों के जवाब मिलते हैं? अछूतों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिए जाने की पूरी कवायद के दौरान गोलमेज सम्मेलन और गांधी के यरवदा जेल के अनशन और पूना पैक्ट के समय में भी हिंदुत्व की राजनीति और उसके विचारक और संगठक डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में तो कतई दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ तक कि 1935 की येवला कॉन्फ्रेंस के दरमियान जब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के परित्याग की उद्घोषणा करते हैं और कहते हैं कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, तब भी हिंदुत्व के हितैषी रहस्यमय मौन धार लेते हैं और डॉक्टर अंबेडकर इस पूरे दरमियान अकेले लड़ रहे होते हैं। लाहौर के जाति तोड़क मंडल द्वारा व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किए जाने और बाद में भाषण की इबारत बदलने के लिए किए गए आग्रह को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा ठुकरा दिया जाने और उसके बाद वही भाषण जाति का विनाश नामक पुस्तक में प्रकाशित होने पर भी आरएसएस, हिंदू महासभा, सावरकर, गोलवलकर चुप्पी साधे रहते हैं, जबकि डॉक्टर अंबेडकर से गंभीर मौलिक मतभेदों के बावजूद न केवल महात्मा गांधी डॉक्टर अंबेडकर की किताब पढ़ते हैं बल्कि वे इसकी समीक्षा लिखते हैं, जिसमें वो बहुत साफ कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के लिए चुनौती बन गए हैं। गांधी देश के तत्कालीन हिंदुओं को सलाह देते हैं कि हर हिंदू को डॉक्टर अंबेडकर की ये किताब अवश्य पढ़ लेनी चाहिए। क्या हिंदुत्व के पहरुओं ने डॉक्टर अंबेडकर की किताब जाति का विनाश पढ़ी? क्या उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के दर्द को समझा? क्या आरएसएस और हिंदुत्व के तमाम ठेकेदारों ने जाति उन्मूलन का कोई अभियान चलाया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके विपरीत लाइन ली गई। आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी, जिनकी बंच ऑफ थॉट्स जैसी किताब बहुचर्चित और विवादित भी है, उनके विचार जानेंगे तो आप पाएंगे उसमें वो लिखते हैं कि उससे विचारों से आप महसूस करते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति और दलितों की राह शुरू से ही सर्वथा अलग थी और हिंदुत्व की पूरी विचार सरणी, उसके तमाम संगठन, नेता, विचारक, कैडर दलित मानवाधिकारों की लड़ाई के खिलाफ खड़ा था। गुरु गोलवलकर मनुस्मृति को महान रचना मानते हुए उसे श्रेष्ठतम विधान बताते हैं। जिस रचना को विषमता की संहिता कहते हुए डॉक्टर अंबेडकर और उनके सहयोगी पंडित जी.एन. सरस्वुद्धे सार्वजनिक रूप से जलाते हैं, उसके समर्थन में आरएसएस प्रमुख स्तुति लेख लिखते हैं। आरएसएस की शाखाओं में मनुष्य तू बड़ा महान रे, तू मनु की संतान रे जैसे गीत गुंजायमान होते हैं और मनु को भगवान और महर्षि मनु कहकर प्रशंसित किया जाता है। जिस जाति की व्यवस्था को डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या निरूपित करते हैं और उसके संपूर्ण उच्छेद या उन्मूलन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, जिसे हिंदू धर्म और उसके अनुयायियों के लिए सबसे घातक बताते हैं, उस जाति व्यवस्था का गुणगान करते हुए गुरु गोलवलकर कहते हैं कि जाति व्यवस्था हिंदू समाज का वैशिष्ट्य है। इसी व्यवस्था की वजह से हिंदू धर्म बाहरी धर्मों के आक्रमण से बच पाया है। आज भले ही आरएसएस ने डॉक्टर अंबेडकर को अपनाने का झूठा अभिनय कर रखा हो अथवा बहुत सारा मनगढ़ंत निराधार साहित्य व कपोल कथाएं रचकर जनमानस को भ्रमित कर रखा हो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी कहीं भी अपने भाषण अथवा लेखन में आरएसएस से अपनी अंतरंगता या संपर्कों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा।
सारे दावे आरएसएस की तरफ से किए जाते हैं। ये आरएसएस का अंबेडकर को हड़पने और दलित चेतना को पलट देने का एक व्यवस्थित प्लान है। हिंदुत्व की राजनीति ने डॉक्टर अंबेडकर का हर कदम पर अपमान किया। उनका भीमा कोरेगांव जाकर महारों के शौर्य का उत्सव मनाना भी कभी आरएसएस को पसंद नहीं आया। गोलवलकर तो बंच ऑफ थॉट्स में डॉक्टर अंबेडकर को स्वार्थ में अंधा हो चुका व्यक्ति तक लिखते हुए भीमा कोरेगांव युद्ध व उसके स्मरण उत्सव की कड़ी आलोचना का अध्याय लिखते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि भीमा कोरेगांव केस में कितने दलित व मानवाधिकार कार्यकर्ता फंसाए जाकर जेलों में सड़ने को मजबूर हैं। क्या हम भूल जाएं कि हिंदुत्व की राजनीति के स्वर्णिम काल में डॉक्टर अंबेडकर के परिवारजन डॉक्टर आनंद तेल तुंबड़े को भी जेल भेजा गया। डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार थे तब हिंदुत्व की राजनीति की क्या भूमिका थी? क्या उसने भारत के संविधान के निर्माण में कोई भूमिका ली? क्या उन्होंने भारतीय संविधान का पक्ष लिया, समर्थन किया? नहीं, समर्थन नहीं किया, विरोध जरूर किया। हिंदुत्व की राजनीति के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने लिखा, ये विदेश से आयातित दस्तावेज है। हमारे पास पहले से ही मनुस्मृति जैसा उच्च कोटि का विधान होते हुए भी एक ऐसा संविधान लाया गया जिसका भारतीयता से कोई लेना देना नहीं, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। सच्चाई यही है कि आज तक उन्होंने भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया, उसे बदलने की बात करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो संविधान समीक्षा हेतु आयोग बनाया। हाल ही में हिंदुत्व के समर्थकों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान को सरेआम जलाया और कई प्रकार के हिंदुत्ववादी संगठनों ने मिलकर हिंदू राष्ट्र के लिए 700 पेज का नया संविधान बनाकर उसकी घोषणा भी कर दी गई। और इस नए संविधान में जाति व्यवस्था के लाभ पर भी एक पूरी अध्याय लिखा गया। आरएसएस द्वारा प्रकाशित साहित्य में संविधान की तीखी आलोचना, भर्त्सना और द्वेष साफ दिखाई पड़ता है। अब भले ही वर्तमान व्यवस्था संविधान को चूमने और संविधान दिवस मनाने के उपक्रम करती दिख रही हो, लेकिन उसने संविधान के नाम पर संविधान की आड़ में संविधान को समाप्त करने का नियोजित कार्यक्रम चला रखा है, ताकि एक दिन भारत राष्ट्र का संविधान, जो कि एक जीवंत दस्तावेज है, महज अलमारी की शोभा बढ़ाने वाली किताब बनकर रह जाए और उसे दीमक चाट जाए। हमें याद रखना होगा कि प्रचंड बहुमत के अहंकार में सनी हिंदुत्व की वर्तमान सरकार संविधान और उसके बुनियादी ढांचे तथा संवैधानिक मूल्यों और संस्थाओं को एक एक कर खत्म कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं की न स्वायत्तता बची है और न ही उनकी आज़ादी। क्या ये गंभीर बात नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर जब हिंदू कोड बिल लाए, उस वक्त सबसे प्रबल विरोध हिंदुत्व के खेमे से ही आया। स्वामी करपात्री की अगुवाई में रामलीला मैदान में हजारों लोगों की धर्मांध भीड़ किसने इकट्ठा की? डॉक्टर अंबेडकर के पुतले किन्होंने जलाए? अंबेडकर के भद्दे कार्टून किन्होंने बनाए? उन्हें गालियां दी गई और जान से मारने की धमकियां दी गई। हिंदुत्व की राजनीति के हिमायती उस समय ये सब कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फूले, सावित्रीबाई, पेरियार, सबके विचारों के खिलाफ हिंदुत्व की राजनीति खड़ी थी और आज भी खड़ी है। अंबेडकर के तो वे ताजिंदगी विरोधी रहे, लेकिन जब उनको लगा कि दलित बहुजन चेतना का उभार हो रहा है तो आरएसएस ने अपनी रणनीति बदली और अंबेडकर का नया रूप रचा, जो गांधी विरोधी, गांधी के हत्यारों का समर्थक, मुसलमान द्वेषी, आरएसएस का प्रशंसक, संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने का हिमायती, भगवे को भारत का राष्ट्रध्वज बनाने वाला और संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार रखने वाला, राष्ट्र ऋषि और आधुनिक भारत का मनु बना करके अंबेडकर को प्रस्तुत किया गया और उसे जनता के मध्य ले जाया गया। आरएसएस प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी की पुस्तक से शुरू हुआ ये प्रकल्प अब अपने पूरे यौवन पर है। जिस डॉक्टर अंबेडकर से उन्होंने घृणा की, पुतले जलाए, उनकी तस्वीरें आजकल आरएसएस कार्यालयों में लगाई जाती है और पथ संचलनों में उनकी तस्वीर आगे रखी जाती है और उनके स्मारक बनाने की आजकल बाढ़ आई हुई है। ये लंबा इतिहास मैंने इसलिए खंगाला ताकि आज हिंदुत्व की राजनीति जो दलितों के साथ कर रही है उसकी पृष्ठभूमि हम समझ सकें। डॉक्टर अंबेडकर ने तो पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद को समान स्तुष्ट चिन्हित करते हुए साफ साफ चेताया था कि भारत में कभी भी हिंदू राज हकीकत नहीं बनना चाहिए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के अनुसरणकर्ताओं ने उनकी चेतावनी शायद ही सुनी। क्या उन्होंने दक्षिणपंथी, सांप्रदायिक, घनघोर ब्राह्मणवादी, पूंजीवादी हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती को समझा, अथवा वे उसके जाल में फंसे और फिर फंसते ही चले गए? हिंदुत्व की राजनीति की ट्रैप में आकर दलित बहुजन राजनीति ने लगभग आत्मघात कर लिया है। सत्ता के लिए विलोम विचार सरणियों के साथ हुए समझौतों और गठबंधनों का सर्वाधिक फायदा हिंदुत्व की राजनीति को हुआ है और इससे
दलित बहुजन राजनीति के पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अस्मिता की राजनीति की नदी हिंदुत्व की राजनीति में जाकर समाहित हो गई, क्योंकि छोटी छोटी पहचानों व प्रतीकों का इस्तेमाल भले ही दलित बहुजन राजनीति करने में माहिर लगे, लेकिन अस्मितादर्शी राजनीति का हिंदुत्ववादी प्रोजेक्ट सर्वभक्षी है, उसने सबको निगल लिया है। आज जब हिंदुत्व की राजनीति अपने चरम पर है, तब इस परम वैभव के अमृत काल में दलितों की क्या हाल है। उनको अपनी रक्षा के लिए बनाए गए वैधानिक प्रावधानों को बचाने के लिए सड़कों पर उतरकर हिंदुत्ववादी गुंडों और हिंदुत्व के हिमायती सरकारों की पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को बचाने के लिए देश भर से दर्जनों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, सैकड़ों लोग घायल हुए, हजारों लोग जेल गए। और राजस्थान में तो 2 अप्रैल 2018 के दलित आदिवासी आंदोलन पर कुछ जगहों पर आंदोलनकारियों पर हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यालयों से सशस्त्र हमले तक हुए और इनके एफआईआर में ये सारी चीज़ें दर्ज है। हम कुछ सालों से ये निरंतर देख रहे हैं कि दलित आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर जुल्म करने वाले जालिमों को निर्दोष बताते हुए बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाती है, जिसमें आए लोगों के हाथों में भगवे झंडे होते हैं और उनकी जुबान पर वंदे मातरम, जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे होते हैं। और इन विरोध प्रदर्शनों की योजनाएं हिंदुत्व संगठन के दफ्तरों में बनती है और इनका नेतृत्व हिंदुत्ववादी करते हैं। राजस्थान में कई इलाकों में इस तरह की प्राथमिक सूचना रिपोर्ट भी देखने में आई, जहां पर दलित अत्याचार में सीधे सीधे आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, बीएचपी की मिलीभगत के आरोप एफआईआर में लगाए गए हैं। गाय के नाम पर दलितों व अल्पसंख्यकों की जान लेना बहुत आम प्रचलन की बात हो चुकी है। हरियाणा के दुलीना झज्जर में जब 5 दलितों को गोरक्षक गुंडों ने जिंदा जला दिया था, तब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव आचार्य गिरिराज किशोर ने साफ कहा था कि शास्त्रों के अनुसार गाय इंसान से ज़्यादा पवित्र है। ये गो गुंडों को साफ संकेत था कि वे गाय के लिए दलितों की जान ले सकते हैं, जबकि ये दलित मरी हुई गाय की खाल उतार रहे थे। ऐसा ही गुजरात के ऊना में हुआ, जब मरी हुई गाय की चमड़ी उतारने के अपराध में हाथ बांधकर कार के पीछे घसीटते हुए मार मारकर दलितों की चमड़ी उधेड़ दी गई। अल्पसंख्यक पशुपालकों और व्यापारियों की लिंचिंग की घटनाएं हम सबके सामने हैं। 2015 में राजस्थान के नागौर जिले के गफूर मियाँ की जान लेने से शुरू हुआ ये नरसंस्था का सिलसिला रकबर, पहलू, वारिस, उमेर सरीखे कई युवाओं को लिलता हुआ हाल ही में जुनैद और नासिर के अपहरण, हत्या और गाड़ी सहित पेट्रोल डालकर जलाकर जीते जागते 2 इंसानों को कंकाल बना देने के रूप में हमने देखा है। कमोबेश यही राजस्थान के घुमंतू समुदाय के पशु व्यापारियों के साथ सन 1983 से किया जा रहा है और अब तक गोवंश प्रतिषेध के नाम पर हजारों बंजारे, गाड़ियाँ, लोहार आदि युवा कानून के शिकंजे में फंसकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद किए हुए हैं। आखिर हिंदुत्व की राजनीति ये सब करके क्या संदेश दे रही है? यही कि दलितों, घुमंतुओं, मुसलमानों का दर्जा इस देश में एक चौपाया जानवर से भी कमतर है। क्या ये हमारी नागरिकता, संविधान और लोकतंत्र का अपमान नहीं है? अगर है तो फिर ये सवाल भी उठता है कि जब हिंदुत्व की राजनीति वंचित दमित तबकों के तमाम अधिकार छीन रही है और उनको नए किस्म की गुलामी की तरफ भेज रही है, फिर भी ऐसी क्या बात है जो इस समुदाय के कई लोगों को हिंदुत्व के पाले में जाने को मजबूर करती है? अथवा हिंदुत्व की राजनीति में वो कौन सा आकर्षक तत्व है जो दलितों को उनकी तरफ आकर्षित करता है? क्या वे किसी भ्रम में हैं? क्या उनको कोई मुगालता है? क्या वे किसी ट्रैप में हैं? या वो सब कुछ जानते हुए ऐसा करते हैं और कर रहे हैं? गंभीर प्रश्न है, पर अगर कोई बाहर से पूछे तो जवाब नहीं मिलेगा। प्रश्न पर बात ही नहीं होगी, प्रश्न पूछने वाले को खारिज कर दिया जाएगा, उसका जाति विवेचन और विश्लेषण शुरू हो जाएगा। कहा जाएगा कि ये भ्रामक दुष्प्रचार मात्र है कि दलित दंगों में इस्तेमाल होते हैं। ये कतई मान्य नहीं होगा कि कोई कहे कि दलित क्यों हिंदुत्व की राजनीति के प्यादे बन रहे हैं। इससे भी ज़्यादा तीखा सवाल आज ये है कि आने वाले भावी हिंदू राष्ट्र में दलितों का स्थान क्या होगा? वे क्यों इस हिंदू राष्ट्र के लिए अपने हाथ गंदे करने पर तुले हुए हैं? मैं यहाँ पर एक आपके उत्तर प्रदेश के एक साथी बच्चालाल उन्मेष की एक कविता को प्रस्तुत करता हूँ, जो कुछ ही दिनों पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे लिखी। हिंदू राष्ट्र में हम कहाँ, ये उसका शीर्षक है। तो कवि लिखता है कि आपके हिंदू राष्ट्र में चमार कहाँ रहेंगे, हमारी जूती के नीचे मरी गायों के पीछे अकेला में रहेंगे। आपके हिंदू राष्ट्र में अहीर कहाँ रहेंगे,
हमारे महल के पीछे बाग बगियन के नीचे तबेला में रहेंगे। आपके हिंदू राष्ट्र में गडेरिया कहाँ रहेंगे? हमारी ऊनी गद्दी के नीचे अपनी भेड़ों के पीछे रेला में रहेंगे। आपके हिंदू राष्ट्र में वाल्मीकि कहाँ रहेंगे? हमारे नालों के नीचे हमारे पैखाने के पीछे हेला में रहेंगे। आपके हिंदू राष्ट्र में नाई कहाँ रहेंगे? हमारी मूंछ के नीचे बड़े नाखून के पीछे थेला में रहेंगे। आपके हिंदू राष्ट्र में लोहार कहाँ रहेंगे? हमारे तवा के नीचे अपनी फुकनी के पीछे चेला में रहेंगे। आपके हिंदू राष्ट्र में धोबी कहाँ रहेंगे? हमारे मोजा के नीचे उड़ते रहे के पीछे मेला में रहेंगे। आपके हिंदू राष्ट्र में कोयरी कहाँ रहेंगे? हमारी जूठन के नीचे हमारे खेतन के पीछे ढेला में रहेंगे। आपके हिंदू राष्ट्र में माली कहाँ रहेंगे? हमारी बगिया के पीछे उगे कांटों के नीचे ठेला में रहेंगे। आपके हिंदू राष्ट्र में चौरसिया कहाँ रहेंगे? हमारे दांतों के नीचे बस पान के पीछे मेला में रहेंगे। आपके हिंदू राष्ट्र में कुर्मी कहाँ रहेंगे? हमारे कोलू के नीचे हमारे बेलों के पीछे पतेला में रहेंगे। आपके हिंदू राष्ट्र में केवट कहाँ रहेंगे? धुले पाँव के नीचे राजा राम के पीछे बन के चेला रहेंगे। आपके हिंदू राष्ट्र में औरतें कहाँ रहेंगी? हम पुरुषों के नीचे और घूंघट के पीछे चूल्हा में रहेंगी। आपके हिंदू राष्ट्र में आप कहाँ रहेंगे? तुम्हारी गर्दन को भींचे तुम्हारे हक के पीछे इसी खेला में रहेंगे। तो ये जगह होगी हिंदू राष्ट्र में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और घुमंतु लोगों की। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर वो क्या बात है कि राजस्थान के राजसमंद जिले का शंभू रेगर जो कि दलित है, बंगाली प्रवासी अफराजुल की निर्मम हत्या का लाइव करता है। आखिर क्यों गुजरात नरसंहार के सबसे विभत्स हत्याएं दलित घुमंतु जमात से आए लोग करते हैं, अथवा हर दंगे में उनको क्यों अगुवाई करनी होती है? वही क्यों गो गुंडागर्दी हो या बजरंगी हुड़दंगी बनने की बात हो, हरावाल दस्तों में सबसे प्रमुख सिपाही बनते जा रहे हैं। ये बात सही है कि काफ़ी संख्या में दलित आरएसएस, बीजेपी और उसके आनुषंगिक संगठनों में गए हैं। पहले आरएसएस में प्रचारकों में वे नज़र नहीं आते थे, फिर जब सवाल उठने लगे तो नगर, तहसील, जिला और विभाग स्तर के प्रचारकों में दलित, आदिवासी आजकल आ गए हैं। अब भी क्षेत्रीय और अखिल भारतीय स्तर के प्रचारक और निर्णय करने वाली अखिल भारतीय कार्यकारिणी में उनकी भागीदारी नगण्य है। इस लिहाज से तो आगामी 50 साल तक कोई दलित आरएसएस प्रमुख नहीं बनेगा। हाँ, वे बजरंग दल, वनवासी परिषद, राष्ट्रीय समरसता मंच इत्यादि एक्सटेंशन काउंटर्स पर जरूर बैठे नजर आएंगे। बावजूद इसके भी शाखाओं में, संचलनों में, आरएसएस विद्यालयों में और प्रशिक्षण शिविरों में दलित भीड़ क्यों बढ़ रही है, ये सवाल है और इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता। इसके कई कारण हैं। मैं कुछ कारणों को आपके सामने रखता हूँ। एक तो आरएसएस आजकल दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए भाजपा में प्रवेश का सरल प्रवेश द्वार है। खासकर पढ़े लिखे, मध्यम वर्गीय, शिक्षित दलितों को जब निर्वाचन की राजनीति में भाजपा से अपना कैरियर शुरू करना होता हो तो वे महज राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी शुरुआत नहीं करते, बल्कि हिंदुत्ववादी या अति कट्टर हिंदू कार्यकर्ता के रूप में जाना चाहते हैं। इससे उनके प्रति सवर्ण हिंदू नेताओं की सदास्यता की संभावना अधिक बन जाती है। ये भी देखा जा रहा है कि सक्षम दलित सामाजिक मान्यता की भूख लेकर भी सकल हिंदू समाज की गोद में जाकर बैठते हैं ताकि वे अपनी जातीय उत्पीड़न व अपमान के दंश को वहाँ सहला सकें। ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ पर वाल्मीकि बस्ती से निकला दलित स्वयंसेवक पास कॉलोनी के किनारे पर मकान बनाकर रहने लगता है और अपनी ही बस्ती को मलिन बस्ती कहकर गौरवान्वित महसूस करता है। आरएसएस ने इतिहास अनुसंधान व पुनर्लेखन के नाम पर कुछ दलित जातियों का इतिहास लेखन करवाया है। संघ प्रिय एक भाजपाई दलित सांसद विजय सोनकर शास्त्री ने हिंदू चर्मकार जाति, हिंदू खटीक जाति और हिंदू वाल्मीकि जाति नामक बड़े बड़े पोथे लिखे हैं। संघ प्रमुख भागवत ने उनका विमोचन किया। संघी प्रभात प्रकाशन ने इनको छापा है। इन तीनों किताबों का मूल स्वर और सामग्री लगभग एक जैसी है, जो दलित जातियों के साथ अस्पृश्यता के लिए हिंदू जाति व्यवस्था को बाइज्जत बरी करती है और इस विकृति के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराती है। ये किताबें बताती है कि दलित जाति के लोग असली धर्म योद्धा थे। वे धर्म बचाने और धर्म परिवर्तन नहीं करने के बदले मुगलों के गंदे काम करने को मजबूर हुए थे। उन्होंने अपना स्वाभिमान छोड़ दिया, गंदे धंधे अपना लिए, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। आज उन्हीं के त्याग से हिंदू धर्म
बचा हुआ है। इस प्रकार की कहानियों को पढ़कर दलित धर्म रक्षक होने के मुगालते में सिर उठाए घूमते रहते हैं, पर गाय के चमड़े से, गंदे कपड़े से, कचरा आटी सड़कों और जहरीली गैस भरे सीवरेज से उनकी मुक्ति नहीं होती। वे अपना पुश्तैनी काम भी किए जाते हैं और इसके लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार भी ठहराते रहते हैं। ये है हिंदुत्व की राजनीति का कमाल कि जातिवादी हिंदुओं को, उनके विषमतामूलक ग्रंथों को और क्रूर जाति वर्ण व्यवस्था को दोषी मानने के बजाय अपनी सारी घृणा मुसलमानों के प्रति पालकर उनसे बदला लेने की तैयारी करते हैं। और इस तरह आरएसएस दलितों की मार्शल उपजातियों को हिंसक अपराधीकरण की तरफ धकेल देती है। वे दलित कंधों पर बंदूक रखते हैं और नाल अल्पसंख्यकों की तरफ मोड़ देते हैं। हमने अपने शहर में, जहाँ से मैं आता हूँ, भीलवाड़ा, वहाँ पाया कि दलित और मुस्लिमों के मध्य लंबे समय से हिंसक झड़पें चल रही है और इसमें कई दलित व मुस्लिम युवा अपनी जान गंवा चुके हैं। दोनों तरफ से कई केसेज एक दूसरे पर दर्ज होते हैं और वे निरंतर हिंसक राजनीति में फंसते जाते हैं। दलितों का वैध सूक्ष्म नियोजित तरीके से लगभग 4.5 दशक से मुस्लिमों के विरुद्ध शस्त्रीकरण और सैन्यकरण किया जा रहा है और उनको समझा दिया गया है कि उनके वास्तविक दुश्मन मुसलमान अथवा ईसाई हैं। इस बीच ऐसे कानून थोपे गए हैं जिन्होंने दलितों के धंधों, खान पान, धार्मिक आज़ादी, डिग्निटी, रोजगार व शिक्षा के अवसर, आरक्षण, सामाजिक व आर्थिक बराबरी तथा न्याय के सपने को लगभग खत्म सा कर दिया है। अब अधिकारों के बजाय कर्तव्यों पर जोर दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के जरिए वर्ण व्यवस्था और पुश्तैनी काम धंधों की तरफ लौट आने का संदेश बहुत स्पष्ट रूप से दिया जा रहा है। संविधान बनाम मनुस्मृति की बेतुकी बहस जगह ले रही है। डॉक्टर अंबेडकर का विजन हेडगेवार, गोलवलकर, सावरकर के विजन से दबता नजर आ रहा है। दलित बहुजन राजनीति पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखने वाले दलित हितैषी साहित्यकारों की तुमड़ी के नए राग और आलाप अब केशव कुंज और झंडेवालान से निकल रहे हैं। दलित बहुजन मूल निवासी राजनीति भगवामयी होकर साष्टांग दंडवत की मुद्रा में भूल लुंठित होती नजर आ रही है। पूंजीवाद की खटारा बस की डिक्की में दलित उद्यमी सवार हैं, संविधान खतरे में है, पर बाबा साहब की जय जयकार हो रही है और हजारों साल के श्रमण, निर्गुण, मेहनतकश मजदूर वर्ग की वैचारिकी का यही असर होना है। जब लोकतंत्र नहीं था, संविधान नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी लोग लड़े। आज जब हमारे हाथ में लड़ाई के बेहतरीन उपकरण है, तब क्यों हम आत्मसमर्पण की मुद्रा अपना रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आज का वह मुश्किल सवाल है जिससे हम जूझ रहे हैं, लेकिन उम्मीद भी इसी अंधेरे में से आती दिखती है। जब से ये सर्वभक्षी सत्ता अपने अहंकार में मदमस्त होकर बुलडोजर राज कायम किए हुए हैं, तब से प्रतिरोध की सबसे मजबूत आवाज़ें और आंदोलन भी दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक तबकों से ही उठ रहे हैं। हमने 2 अप्रैल 2018 का दलित आदिवासी आंदोलन देखा, जिसने इसी सरकार को झुकने को मजबूर किया। हमने शाहीन बाग की लड़ाइयाँ देखी, जिसने इस आताई राज के रथ के पहिए को रोका। हमने किसान आंदोलन देखा, जिसने किसान विरोधी कानून वापस लेने को इस सरकार को मजबूर किया। तमाम उत्पीड़ितों की एकता और सतत संघर्ष ही वो रास्ता है जो हिंदुत्व की लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी और इंसान विरोधी राजनीति को ठीक उसी तरह परास्त कर सकती है, करेगी, जैसे जेपी के नेतृत्व में आपातकाल को ध्वस्त किया गया था। और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि कोई भी ईडी, कोई भी सीबीआई, इनकम टैक्स, फेमा, फेरा, एफसीआर एजेंसियां राजनीतिक दलों को और बाकी लोगों को तो डरा सकती है, लेकिन इस देश के आम जन को नहीं हरा सकती है। तो हम सब उत्पीड़ित लोगों को एकजुट होकर के, सारे आम जन को मिल करके इस लड़ाई को लड़ना होगा। तभी ये जो सर्वभक्षी हिंदुत्व की राजनीति है, ये परास्त हो सकती है। धन्यवाद।